बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चॉकलेट पफ पेस्ट्री की रेसिपी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बनाना बिल्कुल आसान है। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटिंग बोर्ड लेंगे। चॉकलेट पफ पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्लेन फ्रोजन पराठा। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अभी सबसे पहले एक पराठा लेंगे और इसका ऊपर वाला प्लास्टिक रिमूव कर लेंगे। नीचे वाला प्लास्टिक आपने रिमूव नहीं करना, किस लिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पफ पेस्ट्री बनाने के लिए जब आप पराठा लें, फ्रीज होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं। अगर आप मार्केट से लेके आए तो उसे पहले फ्रिज में रख लें ताकि अच्छे से हार्ड हो जाए। अभी यहाँ पे मैं न्यूटेला चॉकलेट यूज कर रहा हूँ। अभी चॉकलेट को पराठे के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट लगाने के टाइम पे शायद आपको थोड़ा टाइम लगे क्योंकि पराठा फ्रीज है और चॉकलेट हार्ड हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगी। आप आराम से लगा लें अच्छे से। बिल्कुल इस तरह चॉकलेट अप्लाई करने के बाद अभी दूसरा पराठा इसके ऊपर रख देंगे। अभी इसके ऊपर भी चॉकलेट लगा लेंगे। चॉकलेट लगाने के टाइम पे आपका पराठा फ्रीज होना चाहिए क्योंकि पराठा सॉफ्ट हुआ तो चॉकलेट अच्छे से नहीं लग पाएगी और पराठा आपका टूट जाएगा। चॉकलेट आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इस तरह चॉकलेट पफ पेस्ट्री बनाएं, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनती है। इस पे भी चॉकलेट लगाने के बाद अभी एक और पराठा इसके ऊपर रख देंगे। पराठा मैं 1 बाय 1 करके फ्रिज से निकाल रहा हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ये चॉकलेट पफ पेस्ट्री आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बाद में मैं आपको इसको फ्रीज करने का तरीका बताता हूँ। इससे ये होगा कि आपको रोज रोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में 2-4 बना के रख लें। जब आपने खाना हो या बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना हो, फ्रिज से निकालें और बेक कर लें। अभी इसके ऊपर भी एक और पराठा रख देंगे। इसके ऊपर भी चॉकलेट अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह चॉकलेट लगाने के बाद इसके ऊपर एक और पराठा रखेंगे। टोटल मैंने 5 पराठे यूज किए हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक मिनी ग्लास, इसको पराठे के सेंटर में रख देंगे। आप कोई भी बोतल का ढक्कन या कुछ भी यूज कर सकते हो, जस्ट हमने इसका सेंटर सेट करना है। अभी एक नाइफ लेंगे और इस पे इस तरह एक कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस साइड पे भी इसको बिल्कुल इस तरह कट लगाएंगे। अभी इस साइड पे पहले इसे 4 पीस में डिवाइड करेंगे। कटिंग आप इस तरह करेंगे, नीचे से प्लास्टिक पेपर नहीं कटना चाहिए, जस्ट पराठे को कट लगे। इसको 4 पीस में डिवाइड करने के बाद अभी हर पीस में 2 कट लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। पराठे की कटिंग आप इक्वली करें, साइज बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह कट लगाने के बाद अभी इसे ट्विस्ट करेंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल इस तरह इसे ट्विस्ट करते जाएं। बिल्कुल इस तरह ट्विस्ट करने के बाद इस टाइम पे आप चाहें तो इसे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए इसके ऊपर पराठे का प्लास्टिक पेपर रखें और इसे किसी कंटेनर में रख के फ्रीज कर दें। अभी इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बेकिंग ट्रे, इस पे हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह ऑयल अप्लाई करने के बाद पराठा इसके अंदर रखेंगे और नीचे से प्लास्टिक रिमूव कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया अंडे की जर्दी यानी एग योक, इसे मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह अप्लाई करने के बाद इसे बेक करने के लिए ओवन को 200 डिग्री पे प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे बेक कर लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। माशाल्लाह चॉकलेट पफ पेस्ट्री बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी ये बहुत गर्म है, ठंडा होने के बाद ये एकदम क्रंची हो जाएगी। अगर आपको चॉकलेट पफ पेस्ट्री की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।